लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनआई ने पहलगाम हमले की तहकीकात संभाली। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद तहकीकात शुरू। नामालूम बंदूक बरदारों की गोलियों का शिकार कुपवारा का एक शख्स श्रीनगर अस्पताल में दम तोड़ गया। गोरीबान बारामूला में 65 साल मुअम्मर शख्स की लाश बरामद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मरम्मती काम जारी। काम के पेश नजर कल सुबह तक शाहरा बंद रहेगी। और एक साल में ब्लड प्रेशर मरीजों में 8.5% का इजाफा। चलिए अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनआई की जानिब से पहलगाम हमले की तहकीकात का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने संभालने का अमल शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर पहलगाम हमले के बाद अब वजारत दाखिला की जानिब से ये काम अब एनआई को सौंप दिया गया है। और हुक्मनामे के बाद ही एनआई की जानिब से जहां पर उन्होंने उस मकाम का भी दौरा किया जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की जांच शुरू कर दी है। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद एनआई ने पहलगाम हमले की तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर संभालने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है, जबकि एक मकामी शहरी भी जान भाग, जबकि कुछ जख्मी भी है। और एनआई ने जारी एक बयान में कहा है कि एनआई की टीम उस मकाम पर पहुंची है, उस मकाम पर मौजूद है जहां पर ये हमला हुआ है। और वहां पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी वहां पर उसकी भी जांच लगातार जारी है। आपको बताते चले कि रवां महीने की 22 तारीख को वहां पर ये हमला होता है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है। और अब वजारत दाखिला ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है कि इस हमले की तहकीकात अब एनआई को सौंपी गई है। और एनआई की टीम जाए मौके पर पहुंची है, जहां पर जो ऐन शाहिदीन हैं उनसे तफसील से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने 22 सरन वादी में ये होलनाक हमला अपनी आंखों से देखा है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो एनआई की टीम इलाके में पहुंची और उस मकाम पर भी पहुंची है जहां पर यह हमला हुआ है, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल गौर की जहां आज सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए है कि एनआई जो मुल्क की सबसे बड़ी तहकीकात एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानी है, उनको अब बैतरल पहलगाम जो केस है वो दिया गया है। अब आज से जो है बाकायदा तौर पर ये जो एनआई है ये दोबारा आपके पास आऊँगा। फिदा, तफसीलात आपको बताते चले कि एनआई ने पहलगाम हमले की तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें 26 सयाहों की जान चली गई है। और बयान के मुताबिक एनआई की आईजी, डीआईजी और एसपी की निगरानी में काम करने वाली टीमें उन ऐन शाहिदीन से भी तफसील से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने 22 सरन वादी में होलनाक हमला अपनी आंखों से देखा है। और ऐन शाहिदीन से नहायत बारीक बीनी से सवालात किए जा रहे हैं ताकि उस वाक़े के तमाम पहलुओं को जोड़ा जा सके और हमले की मुकम्मल कहानी सामने आ सके, जो कि वादी कश्मीर में हालिया बरसों का एक बदतरीन हमला माना जाता है। फिदा, जरा आप अपनी बात जो है वो जारी रखिए। तो ये अब अपनी तहकीकात जो है जारी रखेंगे। और इस तहकीकात में जहां पर आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बात की है, हालांकि पहले भी एनआई की टीम जो है वो पहुंची थी यहाँ पे जब मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी आए थे। तो उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे जब एक हुक्मनामा जारी होता है तो हुक्मनामे में एनआई को बाज़ाब्ता तौर पर इस तहकीकात जो है वो करेगी। अब इस तहकीकात में एनआई किन किन चीजों को खंगालने की कोशिश करेगी, कौन कौन सी चीजें जो है एनआई को चाहिए, किस तरह की जो अपनी वो तहकीकात है वो करेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब जबकि बाज़ाब्ता तौर पर एनआई इसकी तहकीकात करेगी तो एनआई के पास
क्या वो बैसरन में बैठेगी, बैसरन में किन चीजों को देखने के लिए पहुंचेगी, पहलगाम में कौन कौन सी चीज, यानी कि अगर हम बात करें इस रास्ते की, क्योंकि ये जंगली इलाका है और जंगल इलाके से ही ये बैसरन जो मैदान है वो वहां पे मिलता है, वो वहां पर देखने के लिए जो हमारे सैलानी है वो जाते थे। लेकिन अब जबकि एनआईए के पास ये केस दिया गया है, ये देखना होगा कि कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे फिदा हुसैन। जहां पर आपको बताते चले कि जो बैसरन इलाका है जहां पर रवा माह की 22 तारीख को ये हमला हुआ और उसके बाद ही अब वजारत दाखिला ने इस हवाले से एक हुक्मनामा जारी कर दिया है जहां पर एनआईए को ये अब तहकीकात की जिम्मेदारी संभालने को हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और वो उन लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं जो वहाँ पर यानी शाहिदीन हैं, उनसे बारीक बीनी से जो है पूछताछ वो की जा रही है। बढ़ते आगे एक तरफ से जहां पर ये हमला और एनआईए इस तहकीकात में जुट चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ से फोर्सेस की जानिब से सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तकरीबन 8 सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसके साथ साथ ही कुछ मिलिटेंटों की फहरिस्त तैयार कर दी गई है जो कि वादी कश्मीर के अंदर सरगर्म मिलिटेंट है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। पहलगाम हमले के बाद वादी कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों और बलाई वर्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान सरगर्म मिलिटेंटों के मकानों को मुनहदिम किया गया है। गुज़िश्ता रात शुमाली कश्मीर के कुपवारा, त्राल, पुलवामा और दीगर मकामात पर मिलिटेंटों के रिहायशी मकानात मिसमार कर दिए गए हैं, जिनमें हालिया मिलिटेंट जो पहलगाम हमला है उसमें मुलविस होने का शबा जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों के घरों को मिसमार किया गया है। नाज कॉलोनी बांडीपुरा में जमील अहमद शेर गोजरी नामे मिलिटेंट के रिहायशी मकान को मिसमार किया गया जो कि 2016 से सरगर्म है। जिला कुपवारा के नारीकोट कलारूस में लश्कर तोयबा के कमांडर फारूक अहमद के घर को मुनहदिम किया गया है जो कि 1990 में सरहद पार गया था और तब से वही है। खासीपुरा त्राल, जनूबी कस्बा त्राल के खासीपुरा के नज़ीर अहमद वानी के बेटे के रिहायशी मकान को भी मिसमार किया गया है। जैनापुरा शुपिया में अदनान शफी नामे मिलिटेंट के रिहायशी मकान को मुनहदिम किया गया जो कि 1 साल से सरगर्म है। ये कार्रवाइयाँ हुकाम की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन के सिलसिले में की गई है और ज़राए के हवाले से पुलवामा ज़िला के मुरन इलाके में लश्कर के मिलिटेंट एहसानुल हक शेख का मकान भी गुज़िश्ता रात मुनहदिम किया गया है। एहसानुल हक पर पहलगाम हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम है और इसी के साथ ही कुलगाम के इलाके में भी मिलिटेंट जाकिर अहमद नामी जो मिलिटेंट है उसके रिहायशी मकान को भी मुनहदिम किया गया है और उसके साथ साथ ही दीगर कई जो सरगर्म मिलिटेंट है तकरीबन 8 के करीब मिलिटेंट अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताते चले कि फोर्सेस की जानिब से और दीगर जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब से जो सरगर्म मिलिटेंट है उनके जो फहरिस्त है वो तैयार कर दी गई है और माना जाता है कि आने वाले दिनों के दौरान उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे बात जरा अब भारतीय और पाकिस्तानी शहरियों की करते हैं जिनकी आज जो डेडलाइन है 27 अप्रैल वो आज ख़त्म होगी और अब पाकिस्तानी शहरियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। आपको बताते चले कि जो वजारत दाखिला की जानिब से पहलगाम हमले के बाद मुल्क के अंदर जो भी पाकिस्तानी शहरी है उनको मुल्क वापस भेजने का काम तेज़ी से जारी है। जो 27 अप्रैल आखिरी जो डेट मुकर्रर की गई यानी कि डेडलाइन रखी गई थी और इसके मुताबिक आज उनका आखिरी दिन है। जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर मुल्क के अंदर शहरी होगा उसका आज हिंदुस्तान के अंदर आखिरी दिन है और उसके बाद ही अलबत्ता जो हेल्थ वीज़ा है उनकी जो डेट है वो 29 अप्रैल है, लेकिन जो बाकी वीज़ा है जो साके
तहत जारी किए गए हैं, उनकी आज डेडलाइन है और सभी जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्हें आज वापस अपने मुल्क जाना होगा। मरकजी हुकूमत के अहकामात के बाद कई रियासती हुकूमतों ने अपनी रियासतों में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान वापस भेजने का काम तेज कर दिया है और मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए तमाम जो कलील मुद्दती जायज़ वीज़े हैं उनकी आज आखिरी तारीख है और आज से वो मनसूख तस्वूर किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए मेडिकल वीज़े सिर्फ 29 अप्रैल तक कारामद होंगे और ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरियों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस चले जाएंगे और गुज़श्ता 3 दिनों में वाघा बॉर्डर के रास्ते तकरीबन 450 से ज़ायद हिंदुस्तानी पाकिस्तान से वतन वापस पहुंच चुके हैं और ये लोग पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वीज़ा मनसूख होने की वजह से अपने मुल्क वापस आए हैं और 23 हिंदुस्तानी भी शामिल थे जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती इदारे का हिस्सा थे, वो भी वापस आ चुके हैं और उसके साथ साथ ही जो दीगर लोग हैं वो भी वापस आ चुके हैं, जबकि तकरीबन कल शाम तक जो है 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वापस वाघा बॉर्डर से वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उसके पेश नज़र जो वजारत दाखिला की जानिब से वज़ीर दाखिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी जो वज़राए आला रियासतों के हैं उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी है कि उनकी रियासतों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर अगर कोई भी पाकिस्तानी शहरी है तो उनकी निशानदी की जाए, जिसके बाद ही उन्हें वापस अपने जो पाकिस्तान है उन्हें वापस भेज दिया जाए। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और SSPs के साथ मीटिंग की है और मीटिंग के दौरान उन्होंने उन्हें हिदायत दी है कि जो भी पाकिस्तानी शहरी जम्मू कश्मीर के अंदर है उनकी निशानदी की जाए और उनकी जो वापसी है पाकिस्तान वापसी उसको यकीनी बनाया जाए। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब शुमाली कश्मीर के कुपवारा की करते हैं, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से एक समाजी कारकुन को निशाना बनाकर उनकी जान ली गई है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के इलाके कंडी खास में गुज़श्ता रात नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग का निशाना बनने वाला 43 साला शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए आज श्रीनगर के अस्पताल में दम तोड़ बैठा। पुलिस जराये का कहना है कि यह शख्स गुज़श्ता रात उसके घर पर उन पर गोली चलाई गई है नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से जो उनके घर में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद ही उन पर गोली चलाई गई है, जिसकी वजह से वो जाम भाग हुआ है और अगरचे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है ताहम वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा और कानूनी और तिबी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले किया गया है और फोत होने वाले शख्स की शिनाख्त गुलाम रसूल मागरे के तौर पर हुई है। उधर मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद ने भी गुलाम रसूल के घर पहुंचकर वहां लवाकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में तहकीकात होनी चाहिए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक नौजवान, एक इंसान का कत्ल हुआ है, एक इंसान को रात के अंधेरे में मारा गया, एक अंधी बूढ़ी माँ के सहारे को उसे छीना गया और यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई नहीं है। हमने फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कांटेक्ट किया, पुलिस के साथ हमने कांटेक्ट किया। हाँ, पुलिस की एक टीम जो कंसर्नड IO है वो इस वक्त बॉडी के साथ है, वो इस वक्त जो है श्रीनगर में है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर ये नामालूम बंदूक बरदारों ने ये जो है ये घिनौना काम किया, आप सर्च कीजिए, आप देख लीजिए। यही चीज़ आपने जो है वहाँ पहलगाम में की कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक वहाँ कोई नहीं पहुंचा और इस वक्त भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पे जो है कोई एक्टिव हो, पुलिस एक्टिव हो, एजेंसीज एक्टिव हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है। लेकिन
ये जो है इस वक्त हमारे लिए जो है एक अलमिया है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है, सरकार क्या कर रही है इस सिलसिले के हवाले से, और इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यहाँ क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पे। तो मेरी आपके थ्रू ये मोलबाना गुजारिश है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, कि पिछले 2-3 दिनों से पहलगाम जो हुआ, मैंने प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट किया। हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन उसके बाद जो हालात बने यहाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों को जो है मारा जा रहा है। तो मतलब इंसान है, एक नौजवान की मौत हुई, लेकिन कम से कम हमें नहीं लगता है कि कोई सीरियसनेस दिख रही है इस वक्त सरकार की तरफ से इस चीज को की रोकथाम के लिए। हम हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ, मैं एश्योर करता हूँ इस वक्त मेरे लोग यहाँ पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और ना ही मैं कभी साथ दूंगा। मैं इनकी बात करूंगा, आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाऊंगा, मैं इनकी बात असेंबली में कल करूंगा। मैं एश्योर करता हूं सरकार को, कुछ नहीं होगा, हम वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम आप इस चीज को जो है, आप इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। आप ये चीजें देख लीजिए, मतलब एक हद है, एक लेवल है, आप देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। रात के अंधेरे में एक नौजवान का कत्ल हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। जिस तरह से पहलगाम में दहशतगर्दी हुई, इसी तरह से यहाँ पे भी दहशतगर्दी हुई। पहलगाम जो दिलदोज जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्र तो है ही, लेकिन उसके बाद जो हालात बन रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जो हो रहा है हमारी वादी में खासकर, उस पर सभी ने खामोशी इख्तियार की हुई है। क्यों? मैं तो कहता हूँ जिस तरह मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह पे प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं, यही नुतुसा कंडी के जो ये लोग हैं, ये मेरे साथ लंगेट में उस वक्त थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए। लेकिन क्या इसका भी ये किया, किसी दहशतगर्द ने किया, किसने किया, किस नामालूम बंदूक बरदार ने किया, आप उसे ढूंढिए। जिस तरह से हम डिमांड करते हैं कि पहलगाम के जो कातिल हैं उनको फांसी दे दीजिए, इसी तरह से इसको भी फांसी दे दीजिए। ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज कल से हम इस इलाके में मुझे लग रहा है 1-2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो मुझे लग रहा है हम कंडेम करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल से सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, पुलिस भी इस पे वेरीफाई कर रही है, और हम तवक्को यही रखते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर नामालूम बंदूक बरदारों ने इसको मारा है तो इस पे बाज़ाब्ता तौर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पे बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि जो नामालूम बंदूक बरदारों ने इसको मार डाला है। तो ऐसी चीज़ों पे हम कंडेम करते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बढ़ते आगे की बात जरा अब सरहद की भी करते हैं, क्योंकि पाक भारत के दरमियान जो कशीदगी है सरहद पर भी वो नजर आ रही है। और सरहदी इलाकों के अंदर गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय फौज की जानिब से दिया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो सरहद पर लगातार नजर आ रही है। बारामूला के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग और उसके साथ साथ ही भारतीय फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि सरहदी इलाका जो सरहदी ज़िला बारामूला के उड़ी सेक्टर के अंदर पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसका भारतीय फौज की जानिब से भी जवाब दिया गया है, ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ये तीसरे रोज़ लगातार सरहद पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरिंग की जा रही है। और उसके साथ साथ ही जो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें खौफ हिरास फैल गया है। आपको बताते चले कि लगातार सरहदी इलाके के अंदर ये फायरिंग की जा रही है। मज़ीद तफसीलात उड़ी से इरशाद अहमद दे रहे हैं। इंसिडेंट के बाद यहाँ पे पुरतनाव माहौल है, चाहे हम शुमाली कश्मीर की बात करें, क्योंकि शुमाली कश्मीर में पूरी तरह से जो है फ़ौज चौकन्नियाँ है, क्योंकि इस वक्त भी अलर्ट है, भी रेडी है, किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो है गोलाबारी हो सकती है। हालांकि उससे निपटने के लिए यहाँ पे सेना जो है वो भी अलर्ट है। और देखा जाए सरहदी कस्बा उड़ी में जो 3 सेक्टर हैं, चाहे हम रामपुर सेक्टर के हवाले से बात करें,
कमल कोट सेक्टर या हाजी पीर सेक्टर, क्योंकि इन दिनों जो हालात नासाजगार रहे इसके चलते जो है छोटे छोटे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए गए। और चाहे हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे आज हम आए हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने बात की और उनका ये कहना है कि दोनों मुल्कों के जो बीच में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से चंद साल पहले जो सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया, हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है जिस समय यहाँ पे हालात पाक भारत सरहदी तनाव के बीच सरहदी जिला पूंछ में LOC के नज़दीक रिहायशियों ने बैंकरों की साफ सफाई और तैयारी तेज कर दी है। इलाके के लोग अपने ज़रूरी साजो सामान उन महफूज पनागाहों में मुंतकिल कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अगर जंग के बादल मजीद गहरे हुए तो यही बंकर उनके और उनके बच्चों के महाफिज बनेंगे। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये बैंकर उनकी बका के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मजीद बंकरों की तामीर की जाए ताकि सरहदी इलाकों में बसने वाले हर फर्द को मुश्किल वक्त में तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मैसर हो। गवर्नमेंट ने जो बैंकर बनाए वो बहुत अच्छा किया, मोदी ने बहुत अच्छा किया और जान बचाने के लिए ये सब कुछ अच्छा किया। मैं सारा सामान मोर्चे में रख दिया और खाना बनाने का सामान भी मोर्चे में रख बैंकर नहीं से उसला फिर क्या करना सा, फिर जिधर भेजने से उधर जाने थी सा। जिस बैंकर होए तो आस इतने ही रहने। अच्छा, आस पिछले बारी भी नहीं गई सब बैंकर अच्छे। मेरा नाम ओम प्रकाश है। हम पूंछ के सीमावर्ती क्षेत्र जिला सोनभद्र में बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। ये गवर्नमेंट ने हमें बैंकर बना के दिए हैं। 10 फुट ज़मीन के नीचे ये बुलेट प्रूफ बैंकर है। जब भी कभी दुश्मन का फायर आता है तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं। अपने परिवार समेत जो है हम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं और मोदी जी सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बॉर्डर के ऊपर रहते हुए भी अपने परिवार के साथ बिल्कुल सेफ हैं। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो कि मरम्मती काम के पेश नज़र ट्रैफिक के लिए आज बंद है, पर काम शदुमत से जारी है। गुज़िश्ता शाम से कल सुबह 8 बजे तक यानी कि इसे काम के सिलसिले में बंद रहेगी। ये आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर कल सुबह 8 बजे तक, क्योंकि हालिया फ्लैश फ्लड्स के बाइस रामबन में सड़क को नुकसान पहुँचा है। जारी एक बयान में कहा गया है कि आवाम, मुसाफिरों और ड्राइवरों की हिफाजत और भलाई को मद्देनज़र रखते हुए NHI की दरख्वास्त पर ज़िला मजिस्ट्रेट रामबन ने सड़क की कुशादगी और ज़रूरी मरम्मत के लिए NHAI को इजाज़त दी है। और बयान में मज़ीद कहा गया है कि ट्रैफिक आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक का नाशरी और नवयुग टनल के दरमियान मुअत्तल रहेगा। उधर मुगल शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है, जबकि बड़ी गाड़ियों को मुगल शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से कल ही ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नवयुग टनल और नाशरी के दरमियान मरम्मती काम लगातार जारी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं रामबन से नदीम इकबाल। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे आज रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। जिस तरह से गुज़श्ता दिनों बारिशों के सबब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त अगरचे बंद हो गई थी और जुज़वी तौर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया, लेकिन मुकम्मल तौर से हाईवे को रेस्टोर नहीं किया गया था। आज की डेट में 24 घंटे के लिए रोड को बंद किया है, जहाँ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में स्मूथली जो ट्रैफिक हाईवे पर चल सके, ताकि ट्रैफिक जैम जैसे मनाजिर देखने को ना मिले और परेशानियां मुसाफिरों के सामने ना रहे। इस वक्त रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल तौर से चल रहा है। मुख्तलिफ ऐसे मकामात है जहां पर मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की नकलो हरकत बिला किसी खलल चल सके। इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त लगभग रामबन और बानिहाल सेक्टर के बीच कहीं ऐसे इलाके हैं, कहीं ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और ये काम आने वाले कुछ घंटों तक चलेगा, जिसके बाद रोड को रेस्टोर करके जो ट्रैफिक प्लान जारी किया जाएगा और ट्रैफिक प्लान में ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से जो हाईवे पर ट्रैफिक कल की डेट में चलेगा। फिलहाल हाईवे से हम आपको रिपोर्ट बता रहे थे कि हाईवे का हाल अहवाल आज किस तरह का।
तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।